हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम कोर्स वर्क की क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है, अटेंडेंस कैसे वो होते हैं ना, अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, सिलेबस क्या रहता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आपने कौन कौन से स्टेज कंप्लीट कर लिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखने से पहले आपको एक बात बता रही हूँ कि कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ना। एलिजिबिलिटी फॉर्म अभी भरना होगा, फिर उसके बाद कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी वीडियो मैंने बना दी है जियो एकेडमी में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या कि फिर आप नोटिफिकेशन का वेट करें तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से भी देख पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए, आपने कौन कौन से स्टेज कंप्लीट कर लिए हैं ये देखेंगे। आपने इंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इंटरव्यू दे लिया, आरएसी, है ना, क्वालिफाई कर लिया। अब आपने गाइड भी चूज़ कर लिया। एक बात याद रखना, जो भी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में जो भी लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में जितने गाइड हैं वो एनरोल हैं, है ना, वही वैलिड हैं। और जिन जो एनरोल नहीं हैं वो वैलिड नहीं है। यदि आप बिना एनरोल वाले गाइड्स को चूज़ करते हैं तो उसमें आपकी गलती होगी। फिर आप यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे आईडीसी के टाइम में, है ना। इसलिए सभी आप अपने हाथ खड़े कर देंगे, भैया हमें नहीं पता, तो अपने गाइड चूज़ करो। इसलिए जिस सर से बात करो कि सर आप एनरोल हैं या नहीं, आप नए हैं, एनरोल कराना चाह रहे हैं तो आप करा लीजिए, हम आपके अंडर में काम करना चाहते हैं। लेकिन बिना एनरोल गाइड के मत चूज़ करना, ठीक है ना। जिन लोगों ने तो चूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिन लोगों ने चूज़ कर लिया है और तो यदि उनके गाइड एनरोल हैं तो ठीक है, नहीं है एनरोल तो कहीं ना कहीं दिक्कत जा सकती है। और जिनके गाइड ही नहीं चूज़ किए गए हैं वो चूज़ कर लें जा कर के, ठीक है ना। हाँ, जिनको गाइड चेंज करना है वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो एकेडमिक शाखा में ज़रूर पूछ लेंगे। एकेडमिक शाखा में वहाँ पूछ लेंगे कि गाइड चेंज करने की क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप गाइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इतना कंप्लीट हो गया आपका, इतना ठीक है। अब हम बात करेंगे कोर्स वर्क का। कोर्स वर्क क्या है? कोर्स वर्क में सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसकी क्लास लगती है। दूसरा जो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है। तीसरा जो होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है, ठीक है ना। चौथा जो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है। पांचवा जो होता है वो वाइवा होता है। जो तीन सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम होते हैं, आरएम मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपका सब्जेक्ट, इनके आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कोर्स वर्क कि क्लास क्यों लगती है, हमें कोर्स वर्क क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। जब आप रिसर्च करते हैं उस टाइम में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए, है ना। जब अपन थीसिस तैयार करते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपन डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो एसपीएस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या कि फिर आप कोई मीन मीडियम मोड निकाल रहे हो, क्योंकि आपको तो कहाँ करना पड़ेगा उसमें, अरे यार, पीसी में करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे अपना कैसे वैल्यू पुट करना है ना। तो ये इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन से मिलती है। वहाँ पे एम एस एक्सेल बताया जाएगा, कौन कौन से वेबसाइट हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से मतलब जर्नल्स हैं जिनके थ्रू आप मतलब पेपर पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी आपको, किससे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी, और इससे क्या, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ये ज़रूरी है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पीपीटी कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में कैसे वर्क करना है, एमएस वर्ड में कैसे काम करना है, टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग तो खुद ही करना है। हाँ, ये तो जानते हैं कि सभी लोग, बहुत कम लोग खुद से ही टाइप करके सबमिट करते हैं, कुछ तो बाहर से करा लेते हैं। तो मतलब ये है कि आपको फुल प्रिपेयर कर देते हैं कोर्स वर्क में, कि मतलब आप रेडी हो चुके हो। फिर आपका होता है आरडीसी। आरडीसी मतलब रिसर्च डिग्री कमेटी, जिसके थ्रू आपका जो टॉपिक होता है वो वैलिड हो जाता है, इस टॉपिक पे आप आगे रिसर्च करोगे, ठीक है ना। तो कोर्स वर्क समझ लिए ना क्यों होता है। रिसर्च को समझने के लिए कोर्स मतलब रिसर्च आगे जो पीएचडी आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उसको समझने के लिए, और इसलिए आपको कोर्स वर्क करना ज़रूरी होता है, ठीक है।
पहली बात मैं आप बता दूंगी आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्रेडिट्स मिलते हैं, क्या मतलब कैसे कितने में पास होना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। सबसे पहले एक बात और याद रखिए, एक बात जो कि मैं भूल गई थी बताना, क्या था, हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सारी चीज़ें लगेंगी, फीस रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही बता दी है मैंने। तो हाँ ना, एक बात और, दूसरी बात क्या करना है आपको, अटेंडेंस। सभी के 3 के रजिस्टर बनेंगे अलग अलग, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलग, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अलग और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अलग। सभी में आपके 75% होना चाहिए। 2 या 3 घंटे की क्लास लगती है, सुबह लगती है साइंस वालों की क्लास फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और जो कि लाइफ साइंस वालों की लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में लगेगी, ठीक है। और जो आर्ट वाले हैं उनका लिंग्विस्टिक में लगेगा, या कि फिर आर्ट वाले हैं या कि फिर किसी और डिपार्टमेंट में लग सकता है, लॉ वालों को लॉ डिपार्टमेंट में, और और योग वालों का योग डिपार्टमेंट में, ऐसे होता है। या कि फिर लोगों को मर्ज कर देते हैं, साइंस में ज़्यादातर मर्ज होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक साथ कैंडिडेट्स आते हैं और उनका कोर्स वर्क की क्लास एक साथ लगती है, बस सब्जेक्ट की अलग लगती है, ठीक है ना। तो तीनों में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अटेंडेंस कम हुई तो आप आउट, आउट मतलब आउट, चाहे आप राज्यपाल के पास जाओ, चाहे कहीं जाओ, आपका नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, आप प्रॉक्सी वो कर सकते हो, मतलब प्रॉक्सी लगा सकते हो किसी और को भेज करके, लेकिन ये चीटिंग मत करना, ठीक है ना। बहुत लोग करते हैं लेकिन चीटिंग मत करना, खुद चले जाना, खुद ही क्लास अटेंड कर लेना। 3 मंथ्स की तो बात है ना, 2-2 घंटे 3 घंटे की बात होती है। साइंस वालों की शायद सुबह लगती है, और 12 से 2 या 2 से 3 और 3 से 5 ऐसे ही मतलब क्लासेस लगती हैं, जो नॉन साइंस वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, अटेंडेंस ज़रूरी है, 75%, सबका रजिस्टर अलग अलग बनता है, और कोर्स वर्क में फेल भी होते हैं, ठीक है ना। कोर्स वर्क में लोग फेल भी होते हैं, ऐसा मत समझो कि फेल नहीं होते। और एक बात और, उनको छूट मिली है कोर्स वर्क में, जिनके एमफिल में 55% है, उनको ना तो फीस भरनी है ना, कोर्स वर्क के रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं भरनी है। हाँ, अब आई बात क्या, 16 क्रेडिट का आपकी मार्कशीट बनेगी, 16 क्रेडिट की, ठीक है ना। चलो, ये हैं आपके सब्जेक्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, सॉरी रिलेवेंट फील्ड, 3 क्रेडिट्स मिलेंगे इसमें। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 क्रेडिट्स, है ना। एडवांस कोर्स इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लो किसी के उर्दू है तो किसी का पर्सियन है, तो किसी का फिजिक्स है, तो किसी का मैथमेटिक्स है, तो ऐसा ये होता है, ठीक है ना। इनका क्रेडिट्स इतना, और वाइवा, ये ये ऑर्डिनेंस 11 है ना। मैं ऑर्डिनेंस 11 पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपना ऑर्डिनेंस 11 डाउनलोड कर लें और वहाँ से भी पढ़ लें, ठीक है। चलो, इतना हो गया है। हाँ, याद रखना, एमफिल में जिसके 55% होने होंगे वही वही जो है सिलेक्ट होगा, मतलब वही, उसी को ही कोर्स वर्क की क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ी। यदि 55 से कम है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, लेकिन यदि आपके 55% से कम है तो आप जो है कोर्स वर्क क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये देखो अब होगा, इसके बाद मान लो आपने पास कर लिया, ठीक है, पीएचडी पास कर, पीएचडी कोर्स वर्क की पास, मतलब पास कर लिए, ठीक है ना। अटेंडेंस होनी चाहिए, और कितने में पास होगे, 55% में पास माने जाओगे। अदरवाइज 55% नहीं है आपके कोर्स वर्क की क्लास, कोर्स वर्क में, तो आप फेल माने जाओगे। मार्कशीट में 55% होना चाहिए, और आपके मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, और एक बात याद रखना, रिसर्च मैथोडोलॉजी में कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि उसमें 100 में से 50 लेके आना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और साइंस वालों के लिए इंग्लिश मीडियम ही रहता है, हिंदी मीडियम नहीं रहता। आप सोचोगे हिंदी मीडियम रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसा आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में इंग्लिश मीडियम में ही दिया था, वैसा ये ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आरडीसी की बात की प्रोसेस है, अभी 6 मंथ आप ये कंप्लीट कीजिए, और 55% लेके आना ज़रूरी है। अब और एक बात और बता रही हूँ कि मैं सिलेबस का वीडियो बना दूँगी, आप लोग देख लेना,
और देख लेते हैं क्या है इसमें। 1 मिनट ना, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं। कहाँ गया ये सारा? 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, पेरेंट्स डिक्लेयर। 1 मिनट। चलो चलो, नहीं मिल रहा है वो जो मैं ढूंढ रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ लेना मुझसे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगी, हमेशा सभी के डाउट्स ऐसे क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और दूसरा, ऑर्डिनेंस 11 डाउनलोड कर लेना और वहाँ से देख लेना। ठीक है, एंड थैंक यू। और सिलेबस का वीडियो मैं बना दूँगी नेक्स्ट वीडियो में।